हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 काकी। इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। सियाराम शरण गुप्त का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। हिंदी के साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1894 को सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चिरगांव झांसी में हुआ था। आप प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: खंडकाव्य आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, सुनंदा और गीपिका, कहानी संग्रह मानुषी, नाटक पुण्य पर्व। आइए पढ़ते हैं कहानी। काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में शोरगुल हो रहा है, कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ सिर से पैर तक कपड़ा ओढ़े कंबल पर जमीन पर लेटी हुई हैं। घर के लोग उन्हें घेर कर खड़े हैं और रो रहे हैं। जब लोग उन्हें उठाकर शमशान ले जाने लगे तो वह लोगों के हाथ से छूटकर माँ के ऊपर गिरा और कहने लगा, काकी सो रही हैं, इन्हें उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह नहीं गया। एक दासी ने उसे घर पर ही संभाला। उसके गुरुजन भी उसे विश्वास दिलाते रहे कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई हैं, परंतु थोड़े दिनों में वो जान गया कि काकी ऊपर राम के यहाँ गई हैं। वह बहुत दिनों तक उनकी याद में रोता रहा। धीरे धीरे उसका रोना तो बंद हो गया, पर उसका दुख शांत नहीं हो सका। वह हमेशा अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। वह मन ही मन खुश हुआ और पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी के जाने के बाद वे भी थोड़े दुखी रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे बाहर चले गए। लेकिन शामू तो पतंग के लिए बड़ा उत्सुक था। वह इंतज़ार नहीं करना चाहता था। एक जगह पर पिता का कोट टंगा था। इधर उधर देखा और स्टूल पर चढ़ गया। कोट की जेब से एक चवन्नी निकाली और वहाँ से भाग गया। उनके यहाँ काम करने वाली दासी सुखिया, जिसका लड़का भोला शामू का दोस्त था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी दीदी से कहकर एक पतंग और डोर मंगवा दो। भोला पतंग लेकर के आ गया और उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने भोला से कहा कि मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजना चाहता हूँ, इसको पकड़ करके काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला ने कहा, यह डोर पतली है, इसके टूट जाने का डर है, काकी इसे पकड़कर उतर नहीं सकती। शामू ने कहा, तुम्हारी बात सही है, पर मोटी रस्सी कैसे और कहाँ से मंगवाई जाए? इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं देगा। शामू ने पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन भी पिताजी की कोट से 1 रुपया निकाला और भोला को देते हुए कहा, मोटी मोटी 2 रस्सियाँ मंगवा दे। मैं जवाहिर भैया से कहकर एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद शामू और भोला खुश होकर अंधेरी कोठरी में रस्सी बांध रहे थे। तभी अचानक क्रोधित होते हुए शामू के पिता वहां आ जाते हैं और भोला और शामू को धमका करके कहने लगते हैं, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला डर जाता है और कहने लगता है, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। पिता ने शामू को 2 तमाचे मारे और कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। ये कहकर उन्होंने उसको कई थप्पड़ मारे और फिर उसका कान मलने लगे। इसके बाद उन्होंने उस पतंग को फाड़ दिया और रस्सियों को देखकर कहने लगे, ये किसने मंगवाई हैं? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग टांग करके काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर भौचक्य होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था, काकी। तो देखा बच्चों आपने, इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि बच्चों का मन कितना पवित्र और निश्चल होता है, उनकी भावनाएं कितनी निश्चल होती हैं, कोमल होती हैं। वह जीवन के इस शाश्वत सत्य से अनजान होते हैं कि मृत्यु के बाद कोई भी वापस नहीं आ सकता। शामू भी वैसा ही था।
ओके बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।